नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में, उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। बिहार बदलाव सभा में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह का जनसैलाब देखा जा रहा है, जिस तरह से फूलों की बरसात उन पर हो रही है, उसको ले सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राजधानी पटना से लेकर गांव की गलियारों तक कई तरह की सियासी बहसें लगातार हो रही है। कई तरह की सियासी चर्चाएं हो रही है और चर्चाएं होना स्वाभाविक है, खासकर जब प्रशांत किशोर की सभा लखीसराय के सूर्यगढ़ा में होती है और वहां बुलडोजर से उन पर फूलों की बरसात होती है, तब माहौल कुछ और कहने लगता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सूर्यगढ़ा यानी लखीसराय बाढ़ नीतीश कुमार का पुराना क्षेत्र रहा है। बाढ़ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सांसद बने हैं। यह क्षेत्र उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में पीके पर बुलडोजर से वर्षा होना अपने आप में काफी सियासी मायने रखता है। जो चर्चाएं, जो सवालात सियासी उठ रहे हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसका क्या असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, राजनीतिक विश्लेषक इसे किस रूप में देख रहे हैं, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भीड़ यानी जन सैलाब को लेकर सियासी सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि क्या बदलने लगी है बिहार की सियासी फिजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में प्रशांत किशोर पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा होने के पीछे का मामला क्या है। बिहार की राजनीति में बदलाव की ब्याज या प्रचार का शोर। सवाल यह भी कि क्या बिहार प्रशांत किशोर पर भरोसा करने जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या बिहार में प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प तैयार हो रहे हैं। कई तरह की बातें व सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, रविवार को जो सभा हुई लखीसराय के सूर्यगढ़ा में, जो जन सैलाब उमड़ा, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्मों पर धूम मचा रही है। बुलडोजर से जिस तरह से फूल बरसाए गए, यह एक ऐसा नजारा जो न केवल आकर्षक था बल्कि सोशल मीडिया पर
काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आप ये जान लीजिएगा कि भले ही यह जनसैलाब, यह भीड़ जेडीयू और बीजेपी को एक नाटक लग रहा है, लेकिन बुलडोजर से पुष्प वर्षा प्रशांत किशोर की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद युवाओं व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय मतदाताओं को लुभाना है, और वे इसमें बहुत हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। कुछ विश्लेषक दावा यह भी कर रहे हैं कि बिहार की पारंपरिक जातिगत राजनीति को चुनौती देने में वे कामयाब हो रहे हैं। मुद्दा आधारित अभियान से मतदाताओं का मिजाज बदल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व शराबबंदी जैसे मुद्दों को उठाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नौकरशाही का जंगल राज व लालू प्रसाद के शासन को संगठित अपराध का जंगल राज कहकर निशाना साधते रहे हैं। उनकी 3000 किलोमीटर की पदयात्रा और बात बिहार की अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच को काफी मजबूत किया है। ठीक है दोस्तों, अब यह भी सवाल है कि प्रशांत किशोर की रणनीति का दिख रहा है असर। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसी साल। प्रशांत किशोर ने 243 विधानसभा सीटों पर साफ सुथरे उम्मीदवार उतारने का ऐलान काफी पहले कर दिया है। इसमें 40 मुस्लिम व 40 महिलाएं भी शामिल होंगी कैंडिडेट के रूप में। यह रणनीति अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम व महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश है, जो बिहार की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि यह राह आसान नहीं है। बिहार में जातीय समीकरण व धन बल अक्सर हावी रहते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह रणनीति कितनी कामयाब होगी यह तो समय तय करेगा, लेकिन युवा वोटरों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की रणनीति में युवा व डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रमुख है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह, यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे लोकप्रिय चेहरे को पार्टी में जोड़कर वे भोजपुरी बेल्ट के साथ युवा वोटरों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जानकारों की माने तो इसमें भी उन्हें बेहतरीन सफलता मिलती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, अभी चुनाव में समय है, क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जिस तरह का जनसैलाब प्रशांत किशोर की सभा में उमड़ रहा है, जिस तरह की भीड़ पहुंच रही है, उससे अन्य सियासी दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्ते।